हमारे साथ मंदसौर से इंडिया टीवी संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य जुड़े हैं, देवास से अश्वनी पांडे हैं और नासिक से प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंदसौर, जहां से पुष्पेंद्र वैद्य इस वक्त हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र, राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं, यहां से उन्हें कितना समय लगेगा मंदसौर पहुंचने में और मंदसौर वो पहुंच पाएंगे या नहीं? प्रशासन ने क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी है। अर्चना, देखिए, प्रशासन ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि यहाँ पर किसी भी नेता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि नेताओं के पहुँचने से यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। दरअसल पहले नीमच आने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन उनको यहाँ पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए वो अभी उदयपुर लैंड किए हैं और उदयपुर से सड़क के रास्ते जो हैं वो नीमच होते हुए पिपलिया मंडी पहुँचना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन की तैयारियाँ हैं उसके मुताबिक नीमच से करीब 18 किलोमीटर पहले, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा है, वहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है और किसी भी तरह की आवाजाही को रोक दिया गया है। यानी राहुल गांधी यदि वहां पहुंचेंगे कुछ ही देर में तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा और वहीं पर उनको रोक कर जो है भीतर आने के लिए मना कर दिया जाएगा। जाहिर है कि प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया है कि किसी भी तरह से नेताओं की आवाजाही यहाँ नहीं होने दी जाएगी। अर्चना। पुष्पेंद्र, लेकिन अगर वहां पर धारा 144 नहीं लगी है नीमच के पहले, तो किस तरह से, किस आधार पर प्रशासन उन्हें रोकेगा? देखिए, प्रशासन की ये तैयारियां हैं कि यदि यहाँ से किसी को भी अंदर एंट्री दी जाती है तो वो जहाँ पर जाना चाहते हैं, जो किसान प्रभावित हैं, जो पीड़ित किसान हैं, जिनके परिवारों के में मृतक हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उन परिवारों में मिलना जाना चाहते हैं, तो यहाँ से नीमच से वो सटा हुआ इलाका है और वहाँ पर अभी धारा 144 अस्थायी तौर पर लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से नेताओं की एंट्री यहाँ पर रोक दी जाए। बिल्कुल, प्रशासन का कहना है कि नेताओं के आने से इन जगहों का माहौल बिगड़ता है। हम अश्वनी के पास चलते हैं जो देवास से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी, आज देवास के क्या हालात हैं? क्योंकि कल तो इस आंदोलन के में जो लोग थे उन्होंने 15 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन अब डीएम के ट्रांसफर के बाद क्या हालात काबू में हैं? जी देखिए, अभी तक सुबह के करीब 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई स्थिति जो है जो कल थी वो अभी यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देवास में आज हंगामा करने के लिए किसानों ने कहा भी था और चेताया भी था कि अगली बारी अब देवास की है। आपको बता दें, देवास इस जगह जहाँ पर हूँ, ये शहर है पूरा, देवास से जुड़ा जो देवास का दूसरा इलाका है, हाट पिपलिया है, साथ ही नेवारी फाटा है, कमलापुर है, इन तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है। किसान हैं ये सारे लोग, ऐसा जो है ये अपनी बातों को रखने के लिए सामने आए। लेकिन एक चीज़ जो है गौर करने वाली बात होगी कि ये सभी अपना मुंह ढककर जो है हंगामा करते नजर आए। बसों में महिला और बच्चे बैठे हुए हैं, उस बसों में तोड़फोड़ करते नजर आए। उनके पूरी तरह से जब महिलाएं और बच्चे रोने लगे तो अब उन्हें बाहर उतारकर बस को आग लगा दी गई। बिल्कुल बात समझ में नहीं आती कि आखिर बीजेपी भी यही कह रही है कि किसानों का आंदोलन हिंसक नहीं होता है और ये कांग्रेस प्रायोजित कर रही है इस पूरे आंदोलन को। आपके साथ अश्विनी, आपके साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं बीजेपी के इस आरोप पर? जी देखिए, बीजेपी ने तो साफ तौर पे आरोप लगाया है कि इसमें कांग्रेसी शामिल हैं और कांग्रेसी ही उकसा रहे हैं। मेरे साथ मनीष चौधरी हैं जो यूथ कांग्रेस के जो है देवास के अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप पर आरोप लगे हैं कि आप लोग इस पूरे माहौल को और बिगाड़ रहे हैं, घी का डालने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से किसान भड़के हुए हैं, इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये आरोप सरासर निराधार है। लगातार शिवराज सिंह चौहान कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति कमोबेश ये बनी हुई है कि 2011-12 में जब सरकार कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, उन्होंने चने पर सबसे निर्यात चालू किया था। सोयाबीन का मूल्य 4000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 5 साल बाद जहाँ बढ़ना चाहिए, जहाँ बीज के भाव बढ़ चुके हैं, खाद के भाव बढ़ चुके हैं, जहाँ बिजली के भाव बढ़ चुके हैं, वहाँ सोयाबीन की कीमत आज 2500 रुपये हो गई है। सवाल ये है मेरा कि इस तरह का जो किसान आंदोलन होता है, किसान इस तरह से आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, ये किस हद तक जायज है? और इसमें आप लोग पर ही आरोप है कि आप लोग जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। बीजेपी का आरोप बिल्कुल निराधार है। कल जो घटना घटित हुई उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पूर्व जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन सिंह सेंगर की बस चलती है, घनश्याम बस में आग लगाई।
हमारे प्रदेश के पूर्व सचिव यूथ कांग्रेस के संजय चौहान की बस चलती, उसमें आग लगाई। हमारे देवास शहर कांग्रेस के महामंत्री जितेंद्र सिंह मंटू की बस चलती है दरबार बस, उसमें आग लगाई। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते तो अपने लोगों की गाड़ी में आग क्यों लगाते? की कोशिश तो करिए भाई साहब। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन इनको समझना होगा कि जब भीड़ होती है, भीड़ बेकाबू होती है, वो बेकाबू हो जाती, फिर वो बात ही नहीं सुनती है जो उनकी अगुवाई कर रहे होते हैं उनकी भी। और ये आंदोलन भी जो था वो भी दिशाहीन हो गया, साफ नजर आ रहा है जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं ये आंदोलनकारी। प्रीति, महाराष्ट्र में सोलापुर से खबर है कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली और उनके परिवार का कहना है कि उनका जो सुसाइड लेटर है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक मुख्यमंत्री मिलने नहीं आएंगे उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दूसरी एक बैठक भी किसानों की नासिक में होने वाली है, इससे जुड़ी क्या जानकारियां? अर्चना, अब तक जो है जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से लेकर महाराष्ट्र में अब तक 5 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और आज जो एक अहम बैठक किसान नेताओं की नासिक में होने वाली है, जिसमें राजू सेठी से लेकर बच्चू कडू जैसे किसान नेता है वो इस बैठक में शामिल हो गए और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि गौरतलब है कि इसके पहले की जो सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी वो विफल रही थी और यहाँ तक कि किसान नेताओं में ही 2 ग्रुप अभी हो गए। एक ग्रुप का कहना है कि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म की जाए, जबकि दूसरा गिरोह ये कह रहा है कि नहीं, जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक जो है ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। अब आज की जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम है और इसी में आगे की रणनीति तय की जाएगी। अर्चना, बिल्कुल, तो जो आज बैठक होने वाली उस पर नजर है और इस बैठक में अपडेट हम लगातार प्रीति आपसे लेते रहेंगे। किसान आंदोलन महाराष्ट्र में भी जारी है, लेकिन यहाँ विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ। कई शहरों में कल किसानों ने विरोध किया है, सड़क जाम की, तोड़फोड़ नहीं की। किसानों ने सड़कों पर दूध बहाया, कुछ जगहों पर सब्जियां भी सड़क पर फेंकी। भीड़ में महिलाओं ने विरोध जताने के लिए अपना सिर भी मुड़वा लिया।